students, good morning and welcome back to this channel. If you are viewing this video for the first time, so please subscribe the channel and like share this video also. आज हम बच्चों आपके लिए एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 8 लेकर के आए हैं, ठीक है ना। और ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें जो स्टेटमेंट दिया गया है वो क्लास 9th में आपने पढ़ा है, अच्छे से पढ़ा है, ठीक है ना। आज हम यहाँ पर आपको इसका प्रूफ कैसे किया जाता है उस प्रूफ को डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल और सरल तरीके से आपको बताएंगे, ठीक है ना, कि ये किस तरीके से प्रूव होकर के आता है स्टेटमेंट। व्हाट इज द स्टेटमेंट? देखिए स्टूडेंट्स, यूजिंग थ्योरम 6.2, जो 6.2 है यानी कि कन्वर्स ऑफ कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, उसका यूज करना है इस थ्योरम में। उन्होंने पहले ही बता दिया है यूजिंग थ्योरम 6.2, इसमें हमें कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ बीपीटी का यूज करना है, ठीक है। प्रूव दैट द लाइन ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ एनी टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल। हम किसी ट्रायंगल की कोई भी दो साइड्स को ले लें और उनके मिड पॉइंट ले लें, मतलब बीचों बीच वाले बिंदु ले लें, मिड पॉइंट्स, ठीक है ना। ऑफ ए ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड, तो वो कहते हैं ये सिद्ध करिए, ये प्रूव करिए, या हमें क्या प्रूव करना है यहाँ पर कि थर्ड साइड के पैरेलल होगी। अगर हम किसी ट्रायंगल में, जैसे सपोज स्टूडेंट्स, हमने एक ट्रायंगल यहाँ पे एबीसी बनाया और इसमें हमने डी और ई दो पॉइंट ले लिए, ये दोनों क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट ये दोनों मिड पॉइंट है स्टूडेंट्स। क्या है? ये दोनों मिड पॉइंट है, ठीक है ना। अगर हम इन दोनों मिड पॉइंट्स को लेते हैं तो वो ये कह रहे हैं कि थ्योरम 6.2 का यूज करते हुए ये सिद्ध करिए कि ये जो लाइन है डीई वो इस बीसी के पैरेलल होगी, बीसी के समांतर होगी, मीन्स डीई पैरेलल टू बीसी होगी। यहाँ पर हमें क्या प्रूव करना है इस क्वेश्चन में? डीई बीसी के पैरेलल है, ये हमें प्रूव करके लाना है। ये स्टेटमेंट क्लास 9th में आप पढ़ चुके हैं, यहाँ इस चैप्टर 6 में क्लास 10th में इसका डेरिवेशन देखिएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। तो हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव डी पैरेलल टू बीसी, और हमें गिवन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन या अकॉर्डिंग टू द गिवन स्टेटमेंट? क्या हमें गिवन है कि डी और ई इसके मिड पॉइंट है। प्रूव क्या करना है कि डीई लाइन है वो इस बीसी लाइन के समांतर है, पैरेलल है, ये हमें प्रूव करके लाना है यूजिंग थ्योरम 6.2, थ्योरम 6.2 का यूज करते हुए, ठीक है ना। तो चलिए ये तो स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना है, ठीक है ना। हमने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया कि जो ट्रायंगल एबीसी बनाया है इस ट्रायंगल में हमने कंसीडर किया कि डी और ई इसके मिड पॉइंट्स हैं। किसके? डी मिड पॉइंट है इस एबी लाइन का और ई मिड पॉइंट है इस एसी लाइन का, ये हमने कंसीडर कर लिया, ठीक है ना, रेस्पेक्टिवली। तो अब हम क्या देखेंगे कि अगर स्टूडेंट्स यहाँ डी मिड पॉइंट है इस लाइन एबी का, तो क्या हो जाएगा इसका मतलब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि AD और DB बराबर है, इक्वल है। भाई डी मिड पॉइंट है अगर इस लाइन AB का, तो क्या हो जाएगा AD और DB ये कैसे हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो इसी स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं, क्योंकि D इसका मिड पॉइंट है, देयरफॉर AD इक्वल्स टू DB हो जाएगा स्टूडेंट्स, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, यहीं पे सब कुछ है। तो AD इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AD इक्वल्स टू DB, और यहां पर अगर हम 1 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये DB ही रहेगा, ठीक है ना। अब देखिए हम थोड़ा सा इसको चेंज करते हैं, तो इंप्लाइज दैट AD, ध्यान से देखिएगा स्टूडेंट्स, और अपॉन ये DB है स्टूडेंट्स, वो हम इसके नीचे ले आते हैं और इस 1 को हम यहीं छोड़ देते हैं, ठीक है ना। इसको हम इक्वेशन नंबर 1 डाल देते हैं। क्या डाल दिया हमने इसको? इक्वेशन नंबर 1। इस 1 को हमने यहीं छोड़ दिया, इस डीबी को हम इसके नीचे ले आए। अगर हम फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें इन दोनों का तो ये फिर वही रिलेशन आ जाएगा, और इसको हम फिर लिखते हैं तो बिफोर यही AD इक्वल टू DB आ जाएगा। कोई इफेक्ट नहीं है, हम अपना अनुसार
काम कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम ऐसा काम नहीं करेंगे जिससे इस इक्वेशन पर, इस एक्सप्रेशन पर या इस रिलेशन पर कोई इफेक्ट पड़े। ठीक है ना, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है, हम लौट के वहीं वापस आ सकते हैं जहां से चले थे। ठीक है ना, चलिए अब देखिए ई भी इसका मिड पॉइंट है AC का। ठीक है ना, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑल्सो जब ये E मिड पॉइंट है तो ये AE और EC इक्वल हो जाएंगे। ऑल्सो AE इक्वल्स टू EC हो जाएगा, तो ऊपर के तरह हम फिर इसको बना लेंगे, तो AE इक्वल्स टू EC और मल्टीप्लाई बाई 1 कर देंगे, तो इंप्लाइज क्या आ जाएगा स्टूडेंट्स, AE अपॉन EC इक्वल्स टू 1 यही छोड़ दिया, 1 आ गया, इसको नंबर 2 डाल दिया हमने। ठीक है ना, अच्छे से समझ में आ रहा है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर 1 के इक्वल ये पूरा स्टेटमेंट है, यहां पर भी 1 के इक्वल ये पूरा स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, ये स्टेटमेंट इस स्टेटमेंट के इक्वल हो जाएगा इस रिलेशन के। ठीक है ना, तो हम इसको इसके इक्वल लिख सकते हैं, तो बाई 1 and 2 we can write क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, ये हम लिख सकते हैं। ठीक है ना, ये हमने रिलेशन लिख दिया, क्यों, वो भी बन के इक्वल है, दूसरा वाला रिलेशन भी बन के इक्वल है। दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स AD by DB इक्वल्स टू AE by EC हो जाएगा। ठीक है ना, अब जब ये इतना काम कर लिया तो ये आपको क्या दिखाई दे रहा है कि ये साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल आ गई, AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, और ये साइड्स प्रोपोर्शनल है, वो हो किसकी गई, इस पूरे ट्रायंगल ABC की। तो हम यहाँ पे लिख देंगे इंप्लाइज sides are proportional of triangle ABC। ठीक है ना, साइड्स प्रोपोर्शनल आ गई, तो देयरफॉर बाई जब साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं स्टूडेंट्स, तो उस ट्रायंगल ABC में ये लाइंस कैसी आ जाएंगी, पैरेलल आ जाएंगी। किसके अकॉर्डिंग आ जाएंगी, बाई थ्योरम 6.2। मतलब थ्योरम 6.2 क्या थी हमारी, जो इंट्रोडक्शन में मैंने आपको बताया था, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम। तो यहां पे हम लिख सकते हैं या बाई कन्वर्स ऑफ BPT। तो देयरफॉर बाई कन्वर्स ऑफ BPT क्या हो जाएगा, इंप्लाइज DE पैरेलल टू BC, और यही स्टूडेंट्स हमें प्रूव करना था। ठीक है ना, तो यही चीज हमें प्रूव करनी थी कि DE इस BC के पैरेलल है, पैरेलल टू द थर्ड साइड। तो ये दोनों AC और BC, AB और AC कैसी थी, पहली साइड, दूसरी साइड थी, और ये BC कौन सी थी, थर्ड साइड थी। तो हमें यहाँ प्रूव करना था कि प्रूव करिए DE BC के पैरेलल है, और किसका यूज करते हुए, थ्योरम 6.2 का यूज करते हुए। थ्योरम 6.2 क्या थी, थेल्स थ्योरम कन्वर्स थी हमारी, कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम या कन्वर्स ऑफ BPT या कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, कुछ भी कह लीजिएगा, इन तीनों में से कोई भी नाम ले सकते हैं। तो उसी का यूज करते हुए हमें पहले साइड्स यहाँ प्रोपोर्शनल प्रूव करनी, और साइड्स को प्रोपोर्शनल प्रूव करने के बाद स्टूडेंट्स हमने लिख दिया कि ये जो प्रोपोर्शनल साइड्स आई हैं AD by DB इक्वल्स टू AE by EC, ये किसकी साइड है, इस ट्रायंगल ABC की साइड है। ये हमने प्रूव कर दिया। जब ये प्रूव कर लिया तो दिस मीन्स दैट स्टूडेंट्स, जब किसी ट्रायंगल की साइड्स प्रोपोर्शनल होती हैं तो अकॉर्डिंग टू द कन्वर्स ऑफ बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, वो साइड्स तीसरी साइड के पैरेलल हो जाती है। ठीक है ना, और वही हमने यहाँ पे किया कि थ्योरम 6.2 के अकॉर्डिंग लिख दिया, बाई कन्वर्स ऑफ BPT बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम, DE इस BC के पैरेलल हो जाएगी। हेंस प्रूव्ड स्टूडेंट्स। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सी यू अगेन विद अ न्यू लेक्चर। Till then, stay healthy and take care. Bye bye.